हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। आज हम जानेंगे गिलबर्ट सिंड्रोम के बारे में। गिलबर्ट सिंड्रोम लिवर की एक बहुत ही माइल्ड कंडीशन होती है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, मतलब वन ऑफ द पेरेंट को ये प्रॉब्लम होती है तो उसको बच्चा इनहेरिट करता है। पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो 5 से 7% लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम देखी जाती है। और द बेस्ट थिंग कि ये माइल्ड कंडीशन होती है, माइल्ड लिवर की कंडीशन होती है, जिसके अंदर जो बिलीरुबिन होता है वो लगातार हाई बना रहता है। कितनी भी आप रिपोर्ट्स करा लें, जब से बच्चा पैदा होता है और लास्ट तक जो रिपोर्ट होती है वो बिलीरुबिन की हमेशा बढ़ी हुई होती है। जो बिलीरुबिन होता है यानी ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन टूटता है तो एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जिसको हम बिलीरुबिन बोलते हैं। ये 2 तरह का हो सकता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो जो गिलबर्ट सिंड्रोम होता है इसमें आपका जो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन होता है वो बढ़ा हुआ होता है और आपका हीमोग्लोबिन भी ठीक होता है। तो अगर आपका हीमोग्लोबिन भी ठीक है, SGOT SGPT भी ठीक है और सिर्फ आपका बिलीरुबिन बढ़ा हुआ है, उसके कारण कोई लक्षण नहीं आ रहे हैं, तो ये इंडिकेशन होता है गिलबर्ट सिंड्रोम का। इसके अलावा इसके लिए आप स्क्रीनिंग टेस्ट भी होते हैं और कन्फर्मेटरी टेस्ट भी होते हैं। अगर हम स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें तो 2 से 5 हज़ार के अंदर ये टेस्ट हो जाते हैं, और अगर हम कन्फर्मेटरी टेस्ट की बात करें तो 15 से 20 हज़ार रुपये में ये टेस्ट हो जाते हैं। अब ये टेस्ट की बात मैं बीच में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि अगर किसी ने अपना LFT कराया और उसमें उसका बिलीरुबिन, SGOT SGPT, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, गामा 8 ये सारे टेस्ट कराए और उसके बाद उसको बिलीरुबिन बढ़ा हुआ मिला तो परेशान हो जाता है। इस डॉक्टर को दिखाता है, फिर उस डॉक्टर ने बोला नहीं भाई सब ठीक है, बाकी चीज़ें तो ठीक है, हीमोग्लोबिन भी कोई दिक्कत नहीं है, SGOT PT सब कुछ ठीक है, तो अगर सिर्फ बिलीरुबिन बढ़ा है तो आप इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि आपको कोई सिम्टम्स भी नहीं आ रहे हैं। तो पेशेंट को लगता है इस डॉक्टर की बात समझ में नहीं आए तो किसी और डॉक्टर के पास जाता है, तो टेस्ट पे टेस्ट कराता रहता है। वो चाहता है कि किसी एक टेस्ट में मेरा बिलीरुबिन लो आ जाए, नॉर्मल आ जाए। बिलीरुबिन का जो लेवल होता है वो 2 से 5 के बीच में होता है, और ये जो पेशेंट्स होते हैं इनके अंदर बिलीरुबिन हमेशा ही बढ़ा हुआ होता है, तो हमेशा उनको लगता है कि उनको जॉन्डिस है, उनका लीवर को डैमेज हो रहा है और परेशान होते हैं। तो जो बिलीरुबिन होता है, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, अगर ये डायरेक्ट वाला बढ़ा हुआ होता है तो लिवर डैमेज के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर इनडायरेक्ट वाला बढ़ा हुआ है उसमें भी हीमोग्लोबिन ठीक है तभी ये जो गिलबर्ट सिंड्रोम होता है। अगर हीमोग्लोबिन लो होता है तो उसको हम हीमोलिटिक अनीमिया बोलते हैं, जिसका ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। तो ये जो गिलबर्ट सिंड्रोम होता है, क्योंकि सिम्टम्स भी कोई कॉज नहीं करता, सिर्फ आपकी जो स्किन होती है उसकी थोड़ी सी येलोइश टिंच होती है, और जो आंखों की सफ़ेदी होती है वहाँ पे पीलापन आ सकता है, और ये लगातार बना रहेगा। ये किसी भी चीज़ से नहीं रिलीव होता, क्योंकि ये जेनेटिक है। आपके अंदर वो एंजाइम ही नहीं है जो आपकी बिलीरुबिन को जो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन है उसको कॉन्जुगेट करके लिवर में रख सके। तो इसीलिए वो जो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन है वो ब्लड में आ जाता है और आपके टेस्ट में बिलीरुबिन के लेवल्स बढ़े हुए होते हैं। सो ऑल बिकॉज क्योंकि आपके लिवर के अंदर वो एंजाइम नहीं है जो उस बिलीरुबिन को कॉन्जुगेट करेगा, तो इसलिए वो फ्रीली उसको ब्लड में छोड़ देता है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है गिलबर्ट सिंड्रोम की, आप इसको चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कोई तकलीफ आ रही है, यूजुअली नहीं आती है जो कि, लेकिन अगर फिर भी आपको स्किन में इचिंग आ रही है, आंखों में कोई दिक्कत आ रही है, तब आप इसके लिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जो गिलबर्ट सिंड्रोम होता है ये एक माइल्ड कंडीशन होती है, इसमें कोई भी ट्रीटमेंट की खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपके बिलीरुबिन बढ़े हुए हैं तो आप बार बार टेस्ट कराना बंद कर दें, और ये मान लें कि क्योंकि आपके अंदर में एंजाइम नहीं है तो आपको ये जो लेवल्स हैं हमेशा हाई रहेंगे, और कोई भी थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं होती है, और लिवर में कोई डैमेज नहीं है। लिवर में तब तक कोई डैमेज नहीं है जब तक आपके जो डायरेक्ट बिलीरुबिन है वो बढ़े हुए होते हैं। डायरेक्ट बिलीरुबिन अगर बढ़े हुए होते हैं तो एक लिवर डैमेज माना जा सकता है, जिसके लिए आपको डेफिनेटली ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। लेकिन अगर इनडायरेक्ट बढ़ा हुआ है तो ये गिलबर्ट सिंड्रोम है, और आप इसको चाहें तो स्क्रीनिंग कराकर एक ही बार में अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है। नहीं तो फिर बार बार आप ट्रीटमेंट के लिए जाते रहेंगे और हमेशा परेशान रहेंगे कि क्यों आपका ही जो बिलीरुबिन है लगातार बढ़ा हुआ रहता है। तो हमारे पास पेशेंट आते हैं तो डायरेक्ट कहते हैं कि मैं इतने साल से करा रहा हूँ, मेरा बिलीरुबिन कभी नीचे नहीं आता है। सो उनको कई बार हमें काउंसिल करना पड़ता है, बताना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट कई बार मानते ही नहीं हैं। इनको लगता है कि अगर मेरा सब कुछ ठीक है तो ये लेवल्स भी ठीक होने चाहिए। जो गिलबर्ट सिंड्रोम होता है ज़्यादातर ये एक्सीडेंटल फाइंडिंग होती है, कोई स्पेशली इसके लिए आता नहीं, क्योंकि सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस होते हैं। अगर किसी भी कंडीशन के लिए पेशेंट का LFT कराया गया, किसी और रीज़न के लिए, मेडिकल कंडीशन के लिए कराया गया, तो वहाँ पर बिलीरुबिन ज़्यादा मिलता है, तभी ये पता चलता है। अदरवाइज एज सच बॉडी में कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करता है।
सिर्फ वही कि जो स्किन का जो थोड़ा कलर है थोड़ा सा बदल सकता है और आंखों में थोड़ी सी पीलापन आ सकता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें खास कुछ ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आपको एक अच्छी डाइट रखनी होती है, जो कि सभी के लिए ज़रूरी है। जैसे गिलबर्ट सिंड्रोम के पेशेंट के लिए वैसे ही नॉर्मली एक हमें अच्छी डाइट, एक हेल्दी डाइट रखनी होती है। फ्रेश खाना खाना होता है, जंक फूड अवॉइड करना होता है, स्मोकिंग और अल्कोहल से जितना दूर रह सकते हैं उतना ही अच्छा है। साथ में ओवर मेडिकेशन किसी भी तरह की लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे लिवर के लिए चाहिए तो मुझे इसके लिए चाहिए। एक ऑप्टिमम वेट आपको रखना है, आपका BMI के अंदर आपका वेट होना चाहिए, और साथ में कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ज़रूर रहना है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। अदरवाइज अगर हम मेडिसिन की बात करें तो यूजली इसमें कोई भी खास मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई बार पेशेंट बताते हैं कि उनको स्किन में खारिश होती है तो उसकी दवाइयाँ दी जा सकती हैं, या एपेटाइट वगैरह कई बार कम हो जाते हैं, भूख कम लगती है तो उसके लिए भी दवाइयाँ हम दे सकते हैं। एक नॉर्मल जो हम कॉम्बिनेशन ऐसे केसेस में देते हैं वो है चेलिडोनियम का और कार्डास्मार का। ये दोनों दवाइयाँ हैं जो आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेनी होती हैं। ज़्यादातर जितने भी हमारे लिवर से रिलेटेड डिजीजेज होती हैं या स्प्लीन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें कार्डास्मार और ये चेलिडोनियम हम देते हैं। अगर आपने लिपिड प्रोफाइल कराया और उसमें बिलिरुबिन तो चलो हाई ही है, उसके अलावा भी अगर आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हाई आ जाते हैं, आपके ट्राइग्लिसराइड्स हाई हैं, तो उन केसेस में भी ये दोनों दवाइयाँ काफ़ी अच्छी काम करती है। तो चेलिडोनियम और कार्डास्मार दोनों की मदर टिंचर को आप 10-10 बूंदें 15-15 बूंदें मिला करके ले सकते हैं, और एक महीना 2-2 महीने लेने के बाद आपको कुछ गैप दे करके आप ले सकते हैं, जस्ट फॉर द जनरल वेलबींग के लिए, लिवर की हेल्थ अच्छी रखने के लिए, अपनी जो BMI है उसको मेंटेन करने के लिए। 3-3 महीने के बाद आप रिपीट कराएंगे तो आपके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड भी कम हो जाएंगे। बिलिरुबिन के लेवल्स नहीं कम होंगे क्योंकि वो एक जेनेटिक कंडीशन है, एंजाइम नहीं बनेगा, लेकिन जो भी सिम्टम्स आपको प्रोड्यूस हो रहे हैं हाई बिलिरुबिन के कारण उसमें आपको ज़रूर रिलीफ मिलेगा। जो इचिंग वगैरह आ रही है उससे भी आपको आराम मिलेगा। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत ड्राइनेस रहती है, खारिश रहती है, तो आप सल्फर 200 की एक डोज वंस अ वीक ले सकते हैं। रेस्टलेसनेस कई बार हो जाती है पेशेंट को। रेस्टलेसनेस ज़रूरी नहीं है कि बिलिरुबिन बढ़े होने के कारण हो, लेकिन वैसे ही अगर आपको ये प्रॉब्लम है गिलबर्ट सिंड्रोम की और रेस्टलेसनेस बहुत बनी रहती है, बेचैनी रहती है, तो आप आर्सेनिक एल्बुम 200 की वंस अ वीक डोज ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ खास मेडिकेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। बस ये टेस्ट को मान लें कि यही आपका ये लाइफ लॉन्ग रहने वाला है, और इसके लिए फर्दर बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करके बार बार टेस्ट रिपीट करके डॉक्टर्स के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन गिलबर्ट सिंड्रोम के बारे में और उसके कारण के बारे में और उसके कैसे हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।